हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। जैसे कि आप देख रहे हो, आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, जो सिंगापुर हमें मिलने के लिए आई है, महवेश। महवेश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं बीना? बस बहुत बढ़िया। तो आज एक्चुअली हमें और महवेश को एक डिज़ाइन है जिसकी बहुत रिक्वेस्ट भेजी गई है, हाईली रिक्वेस्टेड डिज़ाइन है जो महवेश हमारे लिए क्रिएट करने जा रही है। तो महवेश, उसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? अच्छा, ये डिज़ाइन जो है वो बड़ा पॉपुलर है, जैसे आपको भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है और मुझे भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है। और ये डिज़ाइन मेरा ख्याल है हम 1980 से देखते आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अभी तक हर दुल्हन जो है वो अपने हाथ पे लगा रही है ये डिज़ाइन। अच्छा। वाह। इसीलिए सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट इस डिज़ाइन की मेरे पास भी आती है और बीना के पास भी आती है। लेकिन हम ये डिज़ाइन इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि हम दोनों का स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट है। मेरा स्टाइल तो बहुत ही डिफरेंट है। जैसे मेरा ऑडियंस जानते हैं, मैं ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल से मेहंदी लगाती हूँ और मेरा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन आता है, पिकॉक वगैरह आता है, जिसमें फिलर एलिमेंट भी थोड़े अलग होते हैं। जैसे पाकिस्तान की ये डिज़ाइन में एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो मेरा जो स्टाइल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का है कि मैं एमेलगमेशन करती हूँ मिनिएचर डिज़ाइनिंग एंड बोल्ड डिज़ाइनिंग की, और उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग नेगेटिव स्पेसिंग, रिवर्सिंग, पीकॉक्स और बोल्ड एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं मिनिएचर एलिमेंट्स के साथ। तो ये डिज़ाइन जो है वो हम दोनों की स्टाइल से मुख्तलिफ है, लेकिन चूँकि हम दोनों को ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हुआ था, तो हम आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें इतनी रिक्वेस्ट भेजी कि हम दोनों मजबूर हो गए कि हम ये जो वीडियो बनाए आपके लिए। और मुझे एक्चुअली महवेश को थैंक्स कहना चाहिए कि वो हमारे लिए डिज़ाइन रिक्रिएट करने के लिए रेडी हो गई है, क्योंकि जैसे हमने बताया, ना तो वो मेरी स्टाइल है ना तो उनकी स्टाइल है, लेकिन वो इस तरह की डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं वो जानती है और बखूबी आप लोगों को डेमोस्ट्रेट करके बता सकती है। तो मैं आप लोगों की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी महवेश आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस के लिए ये कर रही हैं। और मैं बता दूँ, इसकी रिक्वेस्ट हर वक्त इतने सारे लोग मुझे भेजते रहते हैं और मैं थक चुकी हूँ अब उनको मना करते करते। लेकिन अब आगे से ये ना होगा, मैं ये वीडियो उन लोगों को भेज दूंगी कि आप देख के इस तरह की डिज़ाइन अपनी तरह से बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच महवेश। थैंक यू बीना कि आपने मुझे चूज़ किया कि मैं इस डिज़ाइन को रिक्रिएट कर सकूं आपकी ऑडियंस के लिए। तो थैंक यू ऑडियंस, ये रिक्वेस्ट हमें भेजने के लिए, ताकि हम आप लोगों की रिक्वेस्ट भी पूरी कर रहे हैं और कुछ नया भी आप लोगों के साथ मैं भी सीख रही हूँ, महवेश भी सीख रही है। तो हम चले अब मिलते हैं वीडियो में, जहाँ पे महवेश हमारे लिए ये डिज़ाइन रिक्रिएट करेंगी। तो चलिए मिलते हैं हम। ओके, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम सेंटर ऑफ़ द हैंड लेंगे। सेंटर ऑफ़ द हैंड हमारे मिडिल फिंगर का जो नकल है, हम उससे एक स्मॉल रेफरेंस लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हमारा सेंटर ऑफ़ द हैंड जो है वो मार्क हो गया। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो हमें ये देखनी है कि बेसिकली ये हमारे हाथ की ना डेड स्पेस होती है। अगर आप इस तरह लें तो ये हमारे हाथ की डेड स्पेस है। इस डेड स्पेस को कवर करने के लिए इस डिज़ाइन में ज़रूरी है कि जो आखिरी लाइन बनती है वो इस डेड स्पेस के अंदर आए, ताकि जब आप मेहराब बनाएं तो मेहराब इस डेड स्पेस से ना शुरू हो रहा हो, ठीक है। तो इस डिज़ाइन के अंदर एक स्ट्रेट सिमेट्री रहती है, ठीक है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम अपने रेफरेंस पॉइंट्स हम मार्क करेंगे। हमारी जो लास्ट लाइन है बेसिकली वो यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, और हमने एक 1 फिंगर स्पेस उसके ऊपर लेनी है, ठीक है। ये लेके ये हमने स्टार्ट किया और 1 फिंगर स्पेस नीचे हमने इसको यहाँ से मार्क किया। तो एक डॉट हमने यहाँ बनाया, फिर इस डॉट को हम ट्रेस करते हुए यहाँ लेकर आए और एक डॉट हमने रेफरेंस का यहाँ बनाया। तो यहाँ पे एसेंशियली हमारी आखिरी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस डॉट से लेते हुए हम अपना जो डिज़ाइन है बेसिकली वो इस डॉट के ऊपर बिल्ड करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ अगर आप देखें तो ये चीज़, ये रेफरेंस लाइंस जो हैं वो मैंने अभी बनाई थी, जो मिटा दी, लेकिन हम यहाँ से इसके ऊपर से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे। तो जो भी डिज़ाइन होगा बेसिकली वो इसके अराउंड क्रिएट हो रहा होगा और इस लाइन के पैरेलल क्रिएट हो रहा होगा, ताकि जो वी बनता है वो सिमेट्रिकल वी इस तरह आता जाए, ठीक है।
तो फर्स्टली जो डिज़ाइन जहाँ से स्टार्ट होता है वो डिज़ाइन का बेस बना हुआ है 6 लाइंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम वो 6 लाइंस बनाएंगे। अब मैं सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करके इसको नीचे लेकर आऊँगी उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। और ये देखें इस रेफरेंस पॉइंट के पैरेलल है ये। जो सेकंड लाइन बनेगी वो भी ऐसी ही बनेगी, जो कि इस तरफ से बनेगी इस रेफरेंस पॉइंट को लेके। इस डिज़ाइन का सारा स्ट्रक्चर जो है वो लाइंस के ऊपर खड़ा हुआ है, और लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइंस बिल्कुल परफेक्ट बने ताकि डिज़ाइन की सिमेट्री जो है वो बिल्कुल सही आए। आई थिंक बीना ने अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइंस की भी ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं, जो कि वो नीचे लिंक कर देंगी, और आप उन लाइंस को देख के उन लाइंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम जो मिडिल वाली लाइन है उसको बोल्ड कर देंगे। तो 1 2 3 के नीचे जो है वो हम इसको सॉलिड फिल कर देंगे। अब इसके ऊपर हम लोग बेसिकली फ्रिल बॉर्डर बना रहे हैं। सारे जो हमने मेहराब और यू शेप बॉर्डर्स बनाए हैं इसको पूरा फ्रिल एलिमेंट से फिल कर देंगे। और इसमें हम बिल्कुल बारीक वाली जो फ्रिल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इस डिज़ाइन का बॉर्डर बनाएंगे। हम सिर्फ मेहराब को और यूज़ को थिक कर रहे हैं। दैट इज़ नथिंग बट हम छोटा सा स्पाइरल लेंगे और इसके ऊपर ये ड्रॉ कर देंगे। दैट्स इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू। पूरी लाइन हम इस तरह बना देंगे। इसके ऊपर हम फ्रिल बॉर्डर बना देंगे।
जो खाली स्पेस है हम इसको भी फ्रिल से भर देंगे। और ये अब हम इस डिज़ाइन की लास्ट वाली वी लाइन बना रहे हैं। एज़ यू कैन सी इस लाइन से ये वाला पार्ट जो है वो सारा कवर हो गया है। तो चटाई बनाने के लिए जो मेहराब है हम पहले उसको मार्क आउट कर लेते हैं, बिकॉज़ हर डिज़ाइन का एक हीरो होता है और इस डिज़ाइन का हीरो ये मेहराब वाली चटाई है। अब हमने ये फेंट मार्क आउट कर लिया है। अब हम इसको सॉलिड लाइन से इसकी आउटलाइन बनाएंगे। अच्छा, मैंने ये ध्यान में रखा है कि ये जो हमारी मेन लाइन है, यहाँ वाला पोर्शन और यहाँ वाला पोर्शन जो है वो सिमिलर हो दोनों के अराउंड। ऐसा नहीं है कि मैंने यूँ बना दी। क्यों? क्योंकि मैंने सेंटर यहाँ लिया है, क्योंकि मेरी जो मेहराब वाला बॉर्डर है वो बेसिकली यहाँ लैंड करना चाहिए, ताकि उंगलियों और मेहराब के बीच में बहुत ज़्यादा वाइड स्पेस ना हो। अब मेहराब को छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट चूँकि हाथ चौड़ा है तो हमने मेहराब थोड़ा सा चौड़ा बनाया है। अब इस मेहराब के अंदर हम चटाई बनाएंगे। हेलो एवरीवन, महवेश जो हमारे साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हैं और उसके साथ जो छोटी छोटी बातें इस डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है वो शेयर कर रही है। मैं आशा रखती हूँ आप लोग इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। एज ए स्टूडेंट मैंने महवेश से कुछ सवाल किए और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मेरे साथ शेयर की वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं महवेश के बारे में कुछ, कि महवेश कराची पाकिस्तान से हैं। वो मेहंदी के क्लासेस भी चलाती है, वो ऑनलाइन क्लासेस भी चलाती है और आप उनके पास जाके भी मेहंदी सीख सकते हैं। अगर आप महवेश से कांटेक्ट करना चाहते हो तो उनका फेसबुक का और इंस्टाग्राम का आईडी है रंगोली बाय MZ। मैं उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, ताकि आपको उनसे कांटेक्ट करने में आसानी मिले। हाँ जी, तो फिर मैंने महवेश को पूछा कि इस तरह की जो पाकिस्तानी मेहंदी की डिज़ाइन है बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन इतनी सारी रिक्वेस्ट हमें आती है क्योंकि ये पॉपुलर तो है लेकिन सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो रही है। तो इस डिज़ाइन में वो चैलेंजिंग पार्ट क्या है? तो महवेश के अनुसार, और मैं उनसे बहुत ही अग्री करती हूँ इस बात पे, कि इस डिज़ाइन को चैलेंजिंग बनाता है उसका बारीक फिलर वर्क। जितनी बारीकी के साथ इसका फिलर वर्क किया गया है उसको देखते ही वो हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग लगती है। और वहीं पे नए आर्टिस्ट एक्चुअली एक उनके अंदर एक डर आ जाता है कि ये करना बहुत ही मुश्किल या तो नामुमकिन है। तो उसका जो बारीक फिलर वर्क है वही इस डिज़ाइन का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब उस बारीक फिलर वर्क को किस तरह से आप बना सकते हो? तो सबसे पहली चीज़, इस बारीक फिलर वर्क को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे बेस्ट क्वालिटी के मेहंदी के कोन। हाँ जी, जो बाहर स्टोर में मिलते हैं रेडीमेड कोन है, वो कोन की मेहंदी की क्वालिटी इतनी घटिया होती है और प्लस उसके जो कोन होते हैं उसकी टिप भी इतनी बड़ी होती है। वैसे कोन से ऐसा बारीक काम बनाना नामुमकिन है। तो उसी बात पे मैं बता दूं कि महवेश कोन, ऑर्गेनिक कोन खुद बना के बेचती भी है और आप उनका काम देख के बता ही सकते हो कि उनके कोन से ये बारीक काम आसानी से बन सकता है। तो अगर आपको पाकिस्तान में उनके कोन खरीदने हैं तो आप महवेश से कांटेक्ट
फॉर श्योर कर सकते हो, क्योंकि उनकी मेहंदी के कोन बहुत ही उम्दा क्वालिटी के होते हैं। तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़, ये बारीक काम बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के मेहंदी के कोन। दूसरी चीज़ चाहिए होगी कि कोन के ऊपर प्रेशर कंट्रोल का जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो बहुत ही ज़रूरी है। वो प्रैक्टिस बहुत सारी प्रैक्टिस इसके अंदर होनी ज़रूरी है, तभी आप इतना बारीक काम इतने स्टेडी हैंड से, स्टेडी हाथों से कर सकते हो। तो प्रैक्टिस प्रेशर कंट्रोल की कोन के ऊपर। और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वो है पेशेंस, धीरज, धैर्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना बारीक काम करने में बहुत समय लगता है। तो पेशेंस सबसे ज़रूरी है इस तरह की डिज़ाइन के लिए, क्योंकि अगर आप मोटा वाला फिलर वर्क करते हो तो यही डिज़ाइन आप तकरीबन 10-15 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। लेकिन जिस तरह से महवेश इस डिज़ाइन को एक एक लाइन को बारीकी से बना रही थी, वो देख के मेरी सांसें भी थम रही थी। मैं बोल रही हूँ, मैं सांसें नहीं ले पा रही थी कि अगर मैं सांस लूँगी तो इनकी लाइन हिल जाएगी, ये माहौल हो रहा था। हालांकि वो मेरे हाथों पे भी मेहंदी नहीं लगा रही थी, फिर भी। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है इस तरह की डिज़ाइन बनाने के लिए। और अगर आपको कोई गाइड करने वाला, प्रॉपर गाइड करने वाला मिल गया तो आपके लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए आप महवेश से मेहंदी सीख सकते हो। लेकिन जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये जो स्टाइल है वो मेरी स्टाइल भी नहीं है और महवेश की स्टाइल भी नहीं है। महवेश एक्चुअली बारीक काम करती है, लेकिन वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती है अपने फिलर एलिमेंट के साथ। वो ज्योमेट्रिकल जैसे डिज़ाइन है, चेक्स की डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन का बहुत इस्तेमाल करती है। फिर वो रिवर्स फिलर एलिमेंट है, उनका इस्तेमाल करती है। और वो अलग अलग तरह के दूसरे फिलर एलिमेंट का इस्तेमाल करके अपनी डिज़ाइन बारीक बनाती है। तो वो उनकी डिज़ाइन की स्टाइल बहुत ही ज़्यादा मुझे कई बार चैलेंजिंग लगती है, क्योंकि वो अपने फिलर एलिमेंट के साथ भी बहुत एक्सपेरिमेंट करती है। और आप उनका काम देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो किस लेवल का काम कर रही है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पाकिस्तानी स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन जो बहुत ही पॉपुलर है, एवर रिक्वेस्टेड है, और हमें इतनी सारी रिक्वेस्ट भेजी गई, इसीलिए हमें मजबूर होके ये लर्निंग वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो बनाना पड़ा। और इसकी जो रेफरेंस डिज़ाइन है वो हमारे ऑडियंस ने हमें भेजी थी। हालांकि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जैसे कि काशिफ, फिर इकरा, फिर फातिमा, तो उन लोगों की डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेके हमने ये डिज़ाइन का रिक्रिएशन महवेश ने किया है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।